फोकस ग्रुप डिस्कशंस जो हैं ये कंडक्ट करने के लिए कुछ इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और एक इसकी स्पेसिफिक कंपोजिशन है। इसके 3-4 इंटीग्रल पार्ट्स हैं। पहला ये है कि एक मॉडरेटर होना चाहिए, दूसरा एक फैसिलिटेटर का होना ज़रूरी है। मॉडरेटर का काम ये है कि सब लोगों को रेगुलेट करे, जब डिस्कशन को रेगुलेट करे। जैसे आपने टॉक शोज़ में अक्सर देखा होगा, जो एंकर है वो काम कर रहा होता है, तो यहाँ एज ए एंकर ही मॉडरेटर का रोल है। दूसरा फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर ने लॉजिस्टिक प्रोवाइड करनी, मिसाल के तौर पे लोगों को अरेंज करना है, जगह को अरेंज करना है, और उसने लोगों को एक जगह पे बैठाना है, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना है, और उसने मॉडरेटर को असिस्ट करना है जहाँ पे ज़रूरत हो। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि मिनिमम 6 पार्टिसिपेंट और मैक्सिमम 12 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। जितना साइजेबल ग्रुप होगा, यानी 6 और 8 के दरमियान, तो वो आइडियल कंसीडर होता है। उससे बड़ा प्रिसाइज और टू दी पॉइंट डाटा आता है और ज़्यादा मैस क्रिएट नहीं होता। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बड़ी जहन में रखने की ज़रूरत है कि सोशल सेटिंग होनी चाहिए, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। रूम या जगह, हॉल जिसमें आप डिस्कशंस कर रहे हैं, वहाँ वेदर का ख्याल रखा गया हो, ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो, और वहाँ लोगों को खाने पीने की फैसिलिटीज़ और वो उसका ख्याल रखा गया हो, ताकि ऑडियंस जो है वो कंफर्टेबल वे में बैठ सकें, बात कर सकें। बाहर कोई शोर ना हो, लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना कर रहे हो, कहीं किसी भी तरह की इंट्रप्शन ना हो, सो दैट यू द पीपल कैन कम्युनिकेट फ्रिक्वेंटली। जब डिस्कशन शुरू होती है तो बेसिकली उसके लिए आपके पास, यानी जो मॉडरेटर है, उसके पास इंटरव्यू गाइड या चेक लिस्ट होना ज़रूरी है। और सबसे पहले वो सब पार्टिसिपेंट्स को बारी बारी कहेंगे कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। दूसरे लेवल पे मॉडरेटर हर एक से बारी बारी क्वेश्चन करता है। तीसरे लेवल पे अचानक से एक ऐसा क्वेश्चन कर देता है कि लोगों का अब्रप्ट रिस्पॉन्स है। बाज़ लोग जो है वो डिस्कशंस को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कोई एक बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है और कोई बिल्कुल कम बोलता है, तो ये मॉडरेटर का रोल है कि वो सबको बुलवाए। बाज़ मॉडरेटर भूल जाते हैं, तो ये फैसिलिटेटर का काम है कि वो मॉडरेटर की तवज्जो दिलाए, ताकि मॉडरेटर हर एक को इक्वल टाइम दे सके। और यहाँ ये भी नोट करने की ज़रूरत है कि मिनिमम 5 ग्रुप्स, जो मैंने स्टडीज़ में पढ़ा है या जो प्रैक्टिस की है, और 12 तक या 10 तक एक साइजेबल ग्रुप डिस्कशंस हैं। मिसाल के तौर पे एक ग्रुप के अंदर 6 लोग हैं मिनिमम, और अगर आपने 5 ग्रुप किए हैं तो 30 लोगों का इंटरव्यू। तो इस लिहाज से आपने 5 मिनिमम फोकस ग्रुप डिस्कशन करनी हो ना सिंगल इशू, और उसके दरम्यान में वेरिएशंस होनी चाहिए। जो आपकी ग्रुप की कंपोजिशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेम एज के लोग, या बाज़ात हम डिफरेंट एज के लोगों को भी बिठाते हैं। सेम जेंडर के लोग, या बाज़ात जेंडर सेग्रीगेशन भी होती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अगर आप रूरल एरियाज़ में कर रहे हैं और यंग फीमेल के साथ, तो आप वहाँ मेल एंड फीमेल इकट्ठे नहीं बैठा सकते। हाँ, अलबत्ता जब अर्बन एरियाज़ में और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी में अगर आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो मेल फीमेल्स अगर इकट्ठे बैठे हैं तो इट डज़ नॉट मैटर। और बाज़ात हम उस ग्रुप के अंदर ना सिर्फ होमोजीनियस ग्रुप होता है और बल्कि हेट्रोजीनियस ग्रुप भी होता है, सो दैट रिएक्शन शुड कम। मसलन पहला ग्रुप आपने मेल के साथ कर लिया, दूसरा फीमेल के साथ, और तीसरे ग्रुप में मिक्स पॉपुलेशन कर ली, चौथे ग्रुप में जनरेशनल गैप कर लिए, सो दैट यू हैव वेरिएशन, ताकि जितना भी पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है वो सारी पॉपुलेशन का एक जैसा हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके किसी एक इशू के बारे में। फिर सोशल सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस जगह पे या जिस हॉल में या रूम में आप फोकस ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हैं, दैट शुड बी कंफर्टेबल। वेदर कंट्रोल हो, ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो, ताकि लोग डिस्कम्फर्ट फील ना करें। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा या बाहर से कोई बाज़ात बिल्डिंग पे काम हो रहा होता है तो आवाज़ आना शुरू हो जाए या शोर आना शुरू हो जाए, तो वन मस्ट हैव टू अवॉइड।
फोकस ग्रुप डिस्कशन में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरेशन 45 मिनट्स मिनिमम और मैक्सिमम 90 मिनट्स। बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा भी 90 मिनट से हो जाए तो इट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन 45 मिनट से कम ना हो, ताकि एक कंप्रिहेंसिव डिस्कशन हो जो आपके सामने है। इंटरव्यू गाइड जो है वो या चेक लिस्ट को तौर यूज़ किया जाता है, ताकि जो मॉडरेटर के सामने पड़ी और मॉडरेटर उसी में से क्वेश्चन करे। हमेशा मॉडरेटर को चाहिए कि वो स्पार्क करे डिबेट को, ताकि नेचुरल रिस्पॉन्स आ सके, लेकिन किसी को डोमिनेट नहीं करने देना, हर एक को इक्वल चांस देने। फैसिलिटेटर का काम ये है कि वो नोट्स साथ साथ लिखते रहें, जॉटेड नोट्स भी हो सकते हैं, मेमोज भी हो सकते हैं, और फिर उसकी ट्रांसक्रिप्शन भी उसने करनी। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, फ़ोटोज़ हो सकते हैं। जो मॉडरेटर फैसिलिटेटर का रोल है उसने लिखने हैं। मॉडरेटर का काम सिर्फ मॉडरेट करना है, उसने नोट्स अवॉइड करने हैं ताकि लोगों की अटेंशन डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। जो डाटा एनालिसिस है वो बड़ा सिस्टमेटिक है कि जितनी भी डिस्कशंस हो जाती हैं, फिर मॉडरेट मतलब रिसर्चर का काम ये है कि उसको ट्रांसक्राइब करे। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शंस है वर्ड्स की, इमोशंस की, फीलिंग्स की। मिसाल के तौर पर ड्यूरिंग डिस्कशंस लोग हीट अप हो गए, या ड्यूरिंग डिस्कशन कोई एक आध पार्टिसिपेंट हंसना शुरू हो गया, या कोई एक आध पार्टिसिपेंट्स बहुत इमोशनल हो गया, या कोई एक आध पार्टिसिपेंट्स इंतहाई गुस्से का इजहार। तो ट्रांसक्रिप्शन में आपने वो सारी की सारी बातें डॉक्यूमेंट करनी है। उसकी बाज़ औक़ात हम उस तरह के एक्सप्रेशन जो स्माइल या इस तरह की जो इमोजीज यूज़ की जाती हैं, उनको भी, ताकि आपको जो रीडर है उसको समझ आए कि असल में डिस्कशन क्या थी। फिर उसका मैनुअल एनालिसिस होता है उस ट्रांसक्रिप्शन का, दैट कुड बी लाइक ओपन एक्सियल एंड सेलेक्टिव कोडिंग। आप सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं जिनको हम बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ डिस्कस करेंगे, और कहीं पे शायद हमें मौका मिला तो हम आपको एग्जांपल्स भी एलेबोरेट कर एक्सप्लिसिटी दिखाएंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे हाउ टू यूज़ द क्वालिटेटिव रिसर्च सॉफ्टवेयर। तो ग्रुप डिस्कशंस जो है एक सिस्टमेटिक वे है, इसकी एक कंपोजिशन है और उसके 3-4 इंटीग्रल पार्ट हैं, जिसमें मॉडरेटर है, फैसिलिटेटर है, पार्टिसिपेंट्स हैं, टाइम ड्यूरेशन है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, इंटरप्शन डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, और इसमें हर एक का रोल बड़ा क्लियर है, हर एक को इक्वल चांस देना चाहिए, सो दैट ही और शी कैन हैव एक्सप्रेस द फीलिंग्स एंड दे कैन डेमोन्स्ट्रेट देयर बिहेवियर।